हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज हम लोग झारखंड जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में बात करेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में और संथाल विद्रोह। तो चलिए इसको दो विद्रोह को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो हिंदी में रहेगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आते हैं तो जरूर जुड़ जाएँ और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा PDF के लिए और क्विज के लिए, वहाँ पर चलाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो भूमिज विद्रोह आप लोग को देखने को मिलेगा 1820 से 21, 25 से 26, 30 से 31 या 1832 से 33 के बीच में। तो जो भूमिज विद्रोह आप लोग को झारखंड में देखने को मिलेगा वह शुरू हुआ था 1832 से 33 के बीच में। भूमिज विद्रोह देखने को मिलेगा, यह पीरियड था भूमिज विद्रोह का। ओके, भूमिज देख लीजिएगा। अभी तो जनजाति आप लोग पढ़िएगा तो भूमिज के बारे में बहुत सारा पढ़िएगा। इनको धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है, धनबाद के सरदार। तो याद रख सकते हैं, धनबाद के सरदार इनको कहा जाता है, धनबाद के सरदार। और देखिएगा तो इनमें टोटल 4 गोत्र पाया जाता है भूमिज में। कहा जाता है कि मुंडा का ही जनजाति है ना, मुंडा से ही बिलोंग करता है इन लोग। जो भाषा इनका भाषा है मुंडारी होता है, तो मुंडा से ही जनजाति से ही बिलोंग करता है यह जनजाति भूमिज। तो इसको याद रख सकते हैं। और इनका जो धार्मिक प्रधान होता है उनको उसको लाया कहते हैं। तो सर अभी अब पढ़िएगा। ओके, और क्वेश्चन अभी और आएगा, देख लीजिए। आंसर 32 से 33 के बीच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? तो भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा था? राम नारायण का हंगामा, गंगा नारायण का हंगामा, जगत नारायण का हंगामा या रघुनाथ सिंह का हंगामा। तो इसको देखने को मिलेगा जो भूमिज विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करता थे आपके गंगा नारायण सिंह। तो गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, तो इसीलिए अंग्रेजों ने इसका नाम दिया था गंगा नारायण का हंगामा, भूमिज विद्रोह को ना। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका बी। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? क्वेश्चन आ गया, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कहाँ के राजा ने किया था? अभी आपने देखा कि जो भूमिज विद्रोह था गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था 1833 में। ओके, 1833 में। तो कहाँ के राजा थे? मानभूम, सीभूम, सरायकला या बड़ा भूम? तो इसका सही आंसर होगा बड़ा भूम। तो बड़ा भूम का राजा थे। बाकी भूमिज विद्रोह का प्रसार आप लोग देखने को मिलेगा जो सीभूम बीरभूम क्षेत्र है वहाँ पे आप लोग को मेनली रूप से भूमिज विद्रोह देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा बड़ा भूम ना, बड़ा भूम से बिलोंग करते थे गंगा नारायण। क्वेश्चन और आएगा, भूमिज विद्रोह किसका संयुक्त विद्रोह था? तो भूमिज विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? जनजातीय जमींदारी या फिर जनजातीय लोग या फिर दिकुओं या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए इसमें जो भूमिज विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ वगैरह, ओके, तो वह दोनों थे, जमींदार लोग भी शामिल थे और जनजातीय लोग भी शामिल थे। तो वहाँ से दोनों का देखने को मिलेगा, ए और बी दोनों हो जाएगा भूमिज विद्रोह। और हाँ, मतलब लास्ट आप वीडियो में डिस्कस किया था तो वहाँ पे आप लोग जो बोल रहे थे कुछ क्वेश्चन में, कभी कभी ना होता क्या है कि जो तमाड़ विद्रोह है, तो तमाड़ विद्रोह आप लोग बोल रहे थे मुंडा का, तमाड़ विद्रोह था मुंडा का। तो मैं भी बुक में देखा था, ऐसे नहीं बताता हूँ, तो मैं भी चेक वगैरह करता हूँ। तो कहीं पे नेट वगैरह पे देखिएगा या एक बुक में भी जो है से आपका तमाड़ विद्रोह जो है से कहीं कहीं उरांव लिख दिया है, ठीक है। लेकिन मेरे रूप से आप लोग मुंडा लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा मुंडा से है। कहीं के बुक में मिसप्रिंट वगैरह रहता है तो कभी ध्यान नहीं देता हूँ तो ऐसा हो जाता है। तो तमाड़ विद्रोह मुंडा है, कहीं कहीं उरांव भी मिल गया था मुझे। ओके, तो इसको चेक करूँगा फिर से और बताऊँगा आपको। तो तमाड़ विद्रोह था, मुंडा जनजाति था, तो मैं आपको उसमें तो डाल ही दिया था आपको सब टाइटल वगैरह, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो गंगा नारायण का हंगामा जो था, यानी गंगा नारायण ने किसके खिलाफ खरसावां राज्य पर हमला किए थे? देखिए गंगा नारायण थे वह आपको बताया था कि जो मतलब एक जो राजा थे, क्या थे, जो एक राजा थे, तो खरसावां के अभी तो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, खरसावां राज्य पर हमला किए थे क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वह क्या किए थे, वह जो है से हेल्प किए थे, ठीक है, अंग्रेजों का। तो इसलिए गंगा नारायण कहाँ पे जो है से किसके खिलाफ जो है से खरसावां राज्य पर हमला किए थे? चेतन सिंह, माधव सिंह, गोविंद सिंह या रघुनाथ सिंह? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो गंगा नारायण थे, तो गंगा नारायण चेतन सिंह ना, चेतन सिंह जो थे उनके खिलाफ जो है से वहाँ पे आक्रमण किए थे खरसावां राज्य पर। तो याद रखिएगा चेतन सिंह वो पर्सन थे। बाकी चेतन सिंह वो जो है से गंगा नारायण का सर काट के कैप्टन विल्किंसन बताया था ना, विल्किंसन, तो कैप्टन विल्किंसन को भेज दिए थे। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं आपको। ओके, इनका मृत्यु वगैरह हो गया था। तो यही था आपका चेतन सिंह। तो चेतन सिंह जो थे खरसावां के राजा थे, तो खरसावां के राजा ही से हेल्प किए थे अंग्रेज को, तो याद रखिएगा। बाकी विल्किंसन रूल्स आपका 1837 का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चेतन सिंह वो पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस जनजाति को चुवाड़ कहा जाता है? आप लोग को देखने को मिलेगा जो भूमिज विद्रोह है कहीं कहीं उसको चुवाड़ विद्रोह भी कहा मिल जाएगा ना, तो याद रखिएगा चुवाड़ विद्रोह भी मिल सकता है। ओके,
तो चुआड़ विद्रोह आप लोगों को भूमि जनजाति को कहा जाता है। भूमिज मतलब क्या होता है? भूमि मतलब भूमि से उत्पन्न, धनबाद के सरदार कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गंगा नारायण किसका पुत्र था? लक्ष्मण सिंह, चेतन सिंह, माधव सिंह या फिर गोविंद सिंह। चेतन सिंह के खिलाफ तो वहाँ पे मतलब लड़ाई करने गए थे, वहाँ पे विद्रोह करने गए थे गंगा नारायण। ये जो गंगा नारायण थे वो पुत्र थे लक्ष्मण सिंह के ना, लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे गंगा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? तो जो भूमिज विद्रोह देखने को मिलेगा उसको दबाने के लिए हमेशा कोई ना कोई अंग्रेज आता था, अलग अलग टाइम में, आपको पता होगा। तो यहाँ पे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए टीमर, मेजर एडम्स, मेजर बारो या फिर ली ग्राउंड कौन आए थे? तो वह देखिए टीमर जो थे सो आए थे ना, जो कैप्टन टीमर वगैरह बोल सकते हैं जो थे पर्सन, वो आए थे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए। टाइम पीरियड 1832 से 33, भूलना नहीं है। इस विद्रोह में आप लोग देखिएगा कोल और होल लोग थे वो भी जुड़ गए थे। 1831-32 में आप लोग को देखने को मिला था कोल विद्रोह, तो वहाँ से उनमें भी असंतोष था तो वे भी जुड़ गए थे इसमें, तो सहयोग देखने को मिला था भूमिज विद्रोह में ना। कोल विद्रोह आप लोग को देखने को मिलेगा 1831 से 32 के बीच में हुआ था। मेन रूप से कोल विद्रोह बुद्धू भगत थे ना, पर्सन नेतृत्व किए थे। भाई क्वेश्चन तो भी निकल जाता भूमि विद्रोह में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? अभी बताया था कि राजा जो चेतन सिंह थे, क्या थे? राजा चेतन सिंह थे। वह कहाँ के थे? तो राजा आपको चेतन सिंह देखने को मिलेंगे खरसावां के, तो मैं तो डिस्कस कर दिया पहले ही। तो खरसावां के राजा जो थे वह जो है अंग्रेजों का हेल्प किए थे भूमिज विद्रोह में ना, तो भूमिज विद्रोह को दबाने में। तो खरसावां आंसर हो जाएगा। चेतन सिंह नाम उस राजा का। ओके, चेतन सिंह ही गंगा नारायण को मार दिया था, सिर काट के भेज दिया था कैप्टन विल्किंसन को ना। चलिए बताया था ना अभी। क्वेश्चन 10 देखते हैं भूमिज विद्रोह 1832 से 33 का। उसके परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन किया गया था? आप लोगों को पता होगा कि जब कोल विद्रोह वगैरह हुआ था तो उस समय रेगुलेशन 13 आया था, तो उसी के तहत देखिएगा तो ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद रेगुलेशन 13 के तहत ही जो है वहाँ पे इसको नया जिला बनाया गया था। तो क्या नाम था उस जिले का? हजारीबाग, गुमला, मानभूम या फिर सिरभूम। तो उस जिले का नाम है मानभूम। मानभूम जिले को कार्व आउट किया गया था 1833 में। 1833 में इसको बनाया गया था। टोटल 9 क्षेत्र को उसमें मिलाकर इसको जिला बनाया गया था। बाकी जो धनबाद आप लोग देखिएगा वो 1956 में जो है से इसी से जो है से आपको निकाल कर बनाया गया था ना। मानभूम क्षेत्र से ही धनबाद को 1956 में ऐसे बनाया गया था। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट को। ओके, चलिए देख लीजिएगा, यही सारा यहाँ पे धनबाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सारा साहिबगंज वगैरह, गोड्डा, पाकुड़ वगैरह, दुमका रीजन वगैरह, देवघर देखने मिल रहा है। सब संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना। हेडक्वार्टर दुमका में, जो कि भारत की झारखंड की उपराजधानी भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी को कहा जाता था? तो झारखंड के किस क्षेत्र को दामिनी को कहा जाता है? तो आप लोग को दामिनी को देखने को मिलेगा संथाल परगना, छोटा नागपुर, सरायकेला या फिर हजारीबाग। तो यह देखने को मिलेगा आपको संथाल परगना वह रीजन है जिसको आप लोग दामिनी को के नाम से जाना जाता था, संथाल परगना। ओके, चलिए बाकी सरायकेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा सरायकेला को। और सरायकेला खरसावां से छौ नृत्य निकल के आया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। छौ नृत्य ना, तपन पटनायक गुरु हैं। और हजारीबाग से सोहराई कोहबर पेंटिंग निकल कर आया है, याद रख लीजिएगा। जे टैग है सोहराई कोहबर झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संथाल समुदाय बंधुआ मजदूर को क्या कहते हैं? जो संथाल समुदाय देखिएगा, ओके संथाल समुदाय, तो संथाल समुदाय जो है से बंधुआ मजदूर को क्या कहता है? पुनिया, बदिया, कमिया, बंदिया है, कमिया या फिर अक्षवा, क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है, आपको देखने को मिलेगा कमिया। तो संथाल समुदाय में बंधुआ मजदूर जो होता है, ओके बंधुआ मजदूर, तो उसको कमिया के नाम से जाना जाता है। संथाल में टोटल 12 गोत्र पाया जाता है ना। संथाल नहीं तो आपको नहीं, झारखंड पूरे भारत के सबसे बड़ी जनजाति है। पूरा जनजातीय जनसंख्या में झारखंड में 34% सिर्फ संथाली है। और संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको मांझी बोलते हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो सिंधु कान्हू के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह या फिर खरवाड़ विद्रोह। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल चुका होगा। संथाल विद्रोह जो है सिंधु कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। कहा जाता है चुन्नू मांझी के पुत्र थे सिंधु और कान्हू। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं, संथाल विद्रोह इन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था। निम्न में से किस विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो? तो यहाँ पे तो समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे 2 ही है। तो आज संथाल जो विद्रोह था उसका यह नारा था। तो संथाल जो
विद्रोह था उसका नारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये संथाल विद्रोह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह 30 जून को कब शुरू हुआ। बोला जा रहा है 30 जून को संथाल आपको विद्रोह देखने को मिलेगा, लेकिन शुरू हुआ कब था। 1831 से 32 में, 21 से 22 में, 50 से 51 में, 1855 से 56 में, कब शुरू हुआ था। तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो संथाल विद्रोह था 1855 से 56 के बीच में चला था। 30 जून 1855 और 56 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखा जाए संथाल विद्रोह। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, अब सिंधो कान्हो के रीजन, मतलब उनके नेतृत्व में हुआ था। सिंधो कान्हो को कहाँ फांसी दिया गया था। देखो सिंधो कान्हो को फांसी कहाँ दिया गया था, सिल्ली में, बरहेट में, तमाड़ में या फिर बीरभूम में। तो सिंधो कान्हो को जो फांसी देखने को मिलेगा वह बरहेट में देखने को मिलेगा ना, बरहेट में देखने को मिलेगा, जिसको याद रखते हैं। बरहेट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा साहेबगंज में ना, साहेबगंज में देखने को मिलेगा, इसको याद रख सकते हैं। बरहेट साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। और इन लोग का बर्थडे कहाँ होता, बर्थ प्लेस था आपका भगनाडीह ना, भगनाडीह में इनका जन्म था, चुन्नू मांझी के पुत्र। तो आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, संथाल विद्रोह जिसको हूल विद्रोह कभी कभी नाम से जानते हैं ना, जैसे आप लोग भूमिज विद्रोह को आप लोग देखा था चुवाड़ विद्रोह बोलते हैं, उसे संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कि परिणाम स्वरूप कब विधिवत संथाल परगना जिले का स्थापना हुआ। संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट अभी बताया ना आपको, गोड्डा इधर था, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, देवघर वगैरह, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, जिसका हेडक्वार्टर आपको बताया दुमका में पड़ता है। तो वह संथाल परगना जो है से बनाया गया जिला, तो अब तो बाद में सब अलग अलग हो जाता है डिस्ट्रिक्ट। तो उस समय जब बनाया गया तो उस समय जो है से कब जो है से विधिवत जो है से संथाल परगना जिला स्थापित हुआ था। 30 नवंबर 1855, 30 नवंबर 1856, 30 मार्च 1856 या फिर 1 जनवरी 1856। तो इसका आंसर होगा आपको 30 नवंबर 1856। 30 नवंबर 1856 को जो है से संथाल परगना जो डिस्ट्रिक्ट है, ओके, उसका गठन हुआ था, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। 30 नवंबर 1856 विद्रोह चला था 55 से 56 के बीच में। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया। जिलाधीश वहाँ पे देखिएगा नियुक्त किया गया था जब विद्रोह हुआ था उसके बाद। तो जेम्स एडम, डेविड कूपर, एस्ली एडेन या फिर विलियम केविन, कौन थे वो पर्सन। तो वो पर्सन देखने को मिलेगा एस्ली एडेन ना, तो एस्ली एडेन वो पर्सन थे जो कि संथाल परगना के प्रथम जिलाधीश नियुक्त किए गए थे। ओके, चलिए बहुत सारा चीज़ आएगा, अभी तो विद्रोह हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, फिर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ आपको निकल के आ जाएगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे मेनली रूप से विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्या हुआ था मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्येक साल हूल दिवस, क्या है, प्रत्येक साल हूल दिवस जो कि संथाल विप्लव दिवस के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, संथाल विप्लव दिवस के भी नाम से ही प्रसिद्ध है, आप लोग को पता होना चाहिए। कब मनाया जाता है, तो हर एक साल जो देखिएगा जो हूल दिवस है वो आपको 30 जून को मनाया जाता है। अभी बताया था ना 30 जून को 1855 को यह विद्रोह शुरू हुआ था, याद है, उसके बाद 56 तक चला था। तो 30 जून को हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं इसको, ठीक है। हूल विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है संथाल विद्रोह को, तो याद रखा जाए। ओके, और जनजातीय गौरव दिवस आप लोग 15 नवंबर को मनाते हैं ना, वो बिरसा मुंडा जी का बर्थडे है वो, जनजातीय गौरव दिवस। ओके, क्वेश्चन 20 देखते हैं, फूलो और झानो किसकी 2 बहनें थी। तो फूलो झानो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, डायरेक्ट कभी कभी पूछ देते हैं। तो फूलो झानो किसकी बहन थी, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिंधो कान्हो या फिर जदरा भगत। तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो सिंधो कान्हो थे उनकी बहन थी फूलो और झानो, तो याद रख सकते हैं सिंधो कान्हो की बहन थी। तो यही सारा 2 विद्रोह, छोटा सा वीडियो था, थोड़ा सा तबीयत खराब चल रहा था जिसके चलते 1-2 दिन से डिस्टर्बेंस हो गया आप लोग का। तो चलिए याद रखाते हैं, तो जे जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं मॉर्निंग में, झारखंड टेस्ट नंबर 5 आपका डाल दिया गया है, उसको जाकर जरूर एंजॉय कीजिएगा। मॉर्निंग में आज अपलोड किया था उसको, और कोर्स जो पेपर 1 है वो लॉन्च हो चुका है आपका। ओके, और उसके बारे में अभी लॉन्च हो चुका है, मतलब यूट्यूब पर डाला जा चुका है। अब उसको कैसे कैसे लेकर आगे चलना है उसको जल्द ही आपको जानकारी दिया जाएगा, तो उससे जरूर जुड़ेगा। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ओके, वह उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, बता दूंगा। तो चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।